अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से आईटी सेक्टर के अंदर कोहराम मचा हुआ है। आईटी सेक्टर के बड़े बड़े स्टॉक जो निफ्टी 50 का भी हिस्सा है, उसके अंदर बड़ी तेज़ी से गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अगर सिर्फ आज की बात करें तो इन्फोसिस जैसी कंपनी, जो एक जिसको हाथी बोलेंगे बहुत बड़ा, टीसीएस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इन्फोसिस तकरीबन आज 6% गिरा, विप्रो तकरीबन 5%, टीसीएस तकरीबन 5%, और भी आईटी की जितनी कंपनियां हैं, कोई 2%, कोई 5%, कोई 7%, और कोई तो 10-10 और 12-12% की गिरावट आज सिंगल दिन के अंदर उन स्टॉक के अंदर, उन कंपनियों के अंदर देखने को मिली हमें। तो इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, और आने वाले टाइम में क्या ये गिरावट रुक सकती है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, और इसके साथ में किन सेक्टर के ऊपर हमें फोकस देने की ज़रूरत है, किस सेक्टर के ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आज कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले देखिए, इस गिरावट के रीज़न को हम समझते हैं। ये जो गिरावट है आईटी सेक्टर के अंदर, इसका रीज़न आप लोगों ने किसी जगह पर पढ़ा होगा, सुना होगा, वो एआई है। एआई जब से मार्केट के अंदर आया है ना, तब से ही आईटी सेक्टर के स्टॉक के ऊपर आपको दबाव देखने को मिलेगा। पिछले 3 सालों के अंदर आईटी सेक्टर के जो बड़े बड़े स्टॉक हैं ना, उन्होंने कोई ख़ास रिटर्न बनाकर आपको दिया, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। आप इन्फोसिस को देखिए, 2023 में मेरे ख्याल से लगभग इसने 1900 साढ़े 1900 का हाई लगाया था। उसके बाद से कभी भी उसने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो पिछले 2-3 सालों के अंदर इस सेक्टर के ऊपर हमको दबाव देखने को मिल रहा है। रीज़न यही है, मतलब आईटी सेक्टर का जो काम था, तो कहीं ना कहीं वो काम एआई की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था, वो वीडियो के अंदर मतलब बताने वाले जो थे वो बता रहे थे कि भाई एक कैलकुलेटर जो CAGR वगैरह का रहता है ना, आपने देखा होगा, जैसे ग्रो का है, अप स्टॉक का है, बहुत सारे कैलकुलेटर आपने देखे होंगे। तो पर्सनल मतलब अपना कैलकुलेटर बनाने के लिए जब वो आईटी कंपनियों के पास आज से 2 साल पहले गए थे, तो उस वक्त तकरीबन 1 लाख रुपए उसका मतलब चार्ज बताया गया था कि भाई इसको 1 लाख रुपए खर्च आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो उनका खर्च था, ये वो जुल्म कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खर्चे ले रहे थे, ऐसा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कि उसकी कोडिंग करने में और मतलब जितने उसके अखराजात होते हैं, जितने उनके पास काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग रहते हैं, वो बहरहाल जो भी उनका मतलब अखराजात होते, उसके एतबार से वो मतलब उसका प्राइस उतना बन ही जाता था। उसके हिसाब से वो 1 लाख रुपए चार्ज उसके ले रहे थे। लेकिन वो वीडियो के अंदर वो बताया ही जा रहा था कि आज से 2 साल पहले इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए हमें ये कहा गया था कि आपको 2 लाख नहीं, सॉरी, 1 लाख रुपए देना पड़ेंगे। आज उसी कैलकुलेटर को हमने अपने एतबार से एआई से बनाया है, और उसके अंदर बिल्कुल कम कॉस्ट, बिल्कुल मतलब ज़ीरो बजट अगर आप कहेंगे तो चलेगा। अब कुल कहने का मकसद मेरा ये है कि जो आईटी सेक्टर का जो असल कारोबार था, उनका जो बिज़नेस था, तो कहीं ना कहीं एआई उसको मतलब बड़ी चोट उसके ऊपर लगा रहा है। और इसी वजह से बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि आने वाले टाइम में हमको आईटी सेक्टर का रेवेन्यू, उसका जो सेल है, कम से कम किसी का 15%, किसी का 20%, किसी का 25% डाउन जाता हुआ नज़र आ सकता है। समझ रहे बात आप? तो यही इसका रीज़न था। अभी एआई जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आईटी पर और दबाव आता जाएगा।
अब इसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर बिल्कुल बेकार हो गया, ख़त्म हो गया, आगे बिल्कुल ये चलेगा नहीं, ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां अपने नज़दीक हज़ारों करोड़ रुपए की कैश मालियत रखने वाली हैं। ये कोई भी फैसला अपने सेफ्टी के लिए बिल्कुल ले सकती है। आज उनका जो बिज़नेस है वो अपने बिज़नेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, वो खुद एआई की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। समझ रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं। टीसीएस का कुछ नहीं कर सकती, इन्फोसिस कुछ नहीं कर सकती, विप्रो कुछ नहीं कर सकती, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के एतबार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर के ऊपर हमें दबाव आने वाले टाइम में भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। समझ रहे? लेकिन लॉन्ग टर्म में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। टेक्निकली एतबार से जब ये मंथली के डिमांड जोन पर सबके सब स्टॉक आएंगे, इसके बड़े बड़े इंडेक्स आएगा, तो यहाँ से वापस से कुछ ना कुछ उछाल हमको देखने को इसके अंदर मिल सकता है। लेकिन आगे का सफ़र इतना भी आसान हो ऐसा नहीं लगता है। आज की गिरावट ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। अगर आईटी का इंडेक्स 5% डाउन होता है तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये मेरे और आपके जैसे लोगों के सेलिंग करने से डाउन नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े लोगों के सेलिंग की वजह से ही इतना बड़ा प्रेशर आईटी सेक्टर के इंडेक्स के अंदर बन सकता है। बहरहाल देखिए, मेरी इस बात से आप शॉर्ट टर्म के एतबार से तो मैं ये कहूँगा कि आप आईटी से थोड़ा दूर रहें, यही बेहतर है। लॉन्ग टर्म के अंदर धीरे धीरे चीज़ें सुधरती रहेंगी। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट आईटी के अंदर करना चाहते हैं तो अगर आप थोड़ा सा एहतियात करें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। समझ रहे बात? इसलिए कि ये मतलब एआई की मार किसी खास एक कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे सेक्टर पर पड़ती हुई हमें नज़र आ रही है। बहरहाल मेरी इन बातों से आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपको आगे इसके बारे में क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेक्टर ख़राब हो गया और आने वाले टाइम में चल ही नहीं सकता है, सारा बेच बाच के बाहर निकल जाओ, ऐसी बिल्कुल भी मेरी राय नहीं है। लेकिन आगे का सफ़र अभी तक जितना मतलब फ्री होकर ये सेक्टर चढ़ रहा था और बड़े रिटर्न इस सेक्टर ने बना कर दिए, आने वाले टाइम में शायद एआई की वजह से इसका सफ़र इतना आसान नहीं होगा। अब आते हैं, जब ये अपना सफ़र मतलब इतना आसान नहीं होगा तो ये पैसा किस किस सेक्टर के तरफ मतलब जा सकता है, कौन से सेक्टर पर हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए, इसी से रिलेटेड अगर मैं आप के साथ शेयर करूं तो सबसे अहम है ना, एआई के स्टॉक आप देखिए। लेकिन एआई के स्टॉक जब आप देखने जाएंगे ना, इनके पी वगैरह आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो कंप्लाइंट कैटेगरी के स्टॉक है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इनके कंप्लाइंट स्टॉक चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जो इसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एआई के स्टॉक है वो आपके साथ वीडियो बनाकर फंडामेंटल टेक्निकल शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट अगर आपके ऐसे आते हैं तो। बहरहाल एक तो एआई है, दूसरा है ना डाटा सेंटर है। अभी देखिए इतना मार्केट गिरा, पिछले 3 हफ्तों के अंदर मैं अभी अंबर को देख रहा था, हालांकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इसका डाटा सेंटर से आता हो ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का आता है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में इसने तकरीबन 40 से 45% के रिटर्न बना कर दिया है। 40 से 45% के अंबर ने। अनंत राज आप लो से देखिए, अच्छा खासा ऊपर उठ चुका है। बहरहाल डाटा सेंटर के जो स्टॉक है इसके ऊपर भी आपने नज़र रखना चाहिए, और उसके साथ में एआई के जो स्टॉक है इसके ऊपर भी आपने नज़र रखना चाहिए। और उसी के साथ एक सेक्टर, जैसे अभी Q3 के रिजल्ट चढ़ रहे हैं, रिजल्ट का सीज़न चढ़ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, तो जो ऑटो सेक्टर है ना, अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर का चार्ट भी लगाकर, तो निफ्टी 50 आपको है ना ऑल टाइम हाई से तकरीबन 2-3% आपको डाउन मिलेगा। लेकिन ऑटो सेक्टर देखेंगे ना आप, तो पिछला उसका जो हाई था 3 साल पहले का, उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया, वापस से थोड़ी सी गिरावट आई और वापस से तकरीबन 2-3% आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर निफ्टी ऑटो
का इंडेक्स आपको है ना ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। रीज़न ये है कि ऑटो सेक्टर के अंदर है ना कुछ अच्छी खासी हलचल हमको इस क्वार्टरली रिजल्ट के सीज़न में देखने को मिली। आप चाहे मारुति सुजुकी को ले लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा को ले लो, बहरहाल जो भी आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक को देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको सेल में, उनके नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेंगी और उनका आगे का जो ऑर्डर बुक भी है ना वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है पता है, आप लोगों को पता ही होगा, आज से कुछ दिन पहले है ना हमारी देश की हुकूमत ने, गवर्नमेंट में जो हमारी गाड़ियों पर जीएसटी लगा करता था उस जीएसटी को कम किया गया था, जिसकी वजह से गाड़ियों के प्राइस है ना अच्छे खासे मतलब कम हो गए। तो गाड़ियों के प्राइस जैसे ही कम हो गए ना, इसका पूरा फ़ायदा ऑटो सेक्टर को हमको होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही रीज़न था कि इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर इनका सेल भी अच्छा खासा बढ़ के आया, इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ के आया और आने वाले टाइम में भी ये सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही परफॉर्म्स करेगा। उसके साथ में कॉपर है, उसके साथ में मेटल है, ये सेक्टर भी है ना अभी तक भी अच्छा परफॉर्म्स करते रहे। जैसे सुबह में ही मैंने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर किया हूँ उसकी, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको देखा ही होगा। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक मौजूद है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आईटी के बारे में मेरी अपनी क्या राय थी और उसके साथ में ऑटो सेक्टर पर क्या राय है, मेटल पर क्या है, कॉपर पर क्या है, ठीक है। बहरहाल ये सारी बातें, जैसे डाटा सेंटर के बारे में अपन ने बात करें और एआई के बारे में बात करें, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप कमेंट, आप मतलब और कैसे वीडियोस चाहते हैं, कैसे स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में उसी ऐसे रिलेटेड आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँ। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।